ताजा खबरों से कीजिए दिन की शुरुआत। सूरज की पहली किरण के साथ जानिए देश और दुनिया का हाल। क्या कुछ रहा कल खास और क्या होगा आज, दिन की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएगा शुभ प्रभात। यातायात माह नवंबर 2022 के अवसर पर थाना कौंधियारा प्रयागराज पुलिस द्वारा थाना कौंधियारा क्षेत्र के एसके इंटर कॉलेज बारी बजहिया में विद्यालय के छात्र छात्राओं के मध्य यातायात जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं तथा विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन करने व कराने हेतु भी उन्हें प्रेरित किया गया। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट ऋषभ द्विवेदी। धीरे से नहीं, पीला संकेत ये होता है कि अब हमें कोई इंडिकेशन मिलने वाला है रुकने के लिए, स्लो करने के लिए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र के महिला हॉस्पिटल रोड से रामपुर महापावल में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 1 साल के अंदर बनाई गई सीसी सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस सड़क की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर की बताई जा रही है। अब जरा गौर से देखिए, इस सीसी सड़क को 1 साल के अंदर बनी सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए इसी सड़क पर दोबारा काम लगा दिया। सड़क पर बने गड्ढों को बड़ी गिट्टी डालकर गड्ढे को भर दिया गया। हालांकि इस सड़क के बारे में लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। जब एक राहगीर से पूछा गया तो कहना था कि 1 साल में बनी सीसी सड़क टूट गई, इस पर ई रिक्शा वाले आते हैं तो गिर जाते हैं, पब्लिक घायल हो जाती है। हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इस सड़क के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो अधिकारी साफ तौर पर मना कर दिए। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट संजय कुमार तिवारी। मोहन पटेल। मोहन कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर महावर। ये सड़क कब बनी थी और कितने दिनों पहले बनी थी? साल भर हो गया। साल भर। अभी स्थिति क्या है इस सड़क की? स्थिति यही देखिए, क्या है स्थिति अभी? बहुत खराब है। कुछ खराब रोड अच्छा, है। ये सड़क ये बताइए आप, सीसी रोड है, ये सीमेंट की सड़क है ना? हाँ, सीमेंट की बनी थी। कहाँ से कहाँ तक बनी थी? मनसा बाबा से यहाँ तक ले मेन रोड तक। मेन रोड पर, हॉस्पिटल रोड से मनसा बाबा। मतलब कि ये सड़क की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगी। हाँ, 1 किलोमीटर। ये जानकारी आपको किस विभाग ने बनाया था? यही तो जानकारी नहीं जानकारी। 1 साल में ये सीसी रोड टूट गई है। हाँ, धन्यवाद। कितनी दिक्कतें होती है आपको आने जाने में इस सड़क पे? बहुत दिक्कत होती है। अरे यहाँ पर बड़ी रिक्शा होती है। भाई यहाँ पर रिक्शा आता है, उलट जाता है, पलट जाता है, पब्लिक घायल हो जाता है। काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। हाँ। जैसे जैसे डेंगू वायरस तेजी पकड़ रहा है, वैसे वैसे ही स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। कानपुर जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों की जांच व भर्ती कर बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टर्स प्रतिबद्ध है। उर्सला अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रसाद खुद रोजाना डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं, बढ़ते डेंगू संक्रमण और अस्पताल में तैयारियों को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में 15 बेडों का डेंगू वार्ड सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही 25 बेड बुखार संक्रमित मरीजों के लिए किया गया है। उनका कहना है कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को सभी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। कानपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे अस्पताल में डेंगू के लिए हमने 15 बेड का जो है डेंगू वार्ड भी सुरक्षित कर रखा है। उसके अतिरिक्त भी 25 बेड का वार्ड फीवर के केसेस के लिए सुरक्षित है और सभी प्रकार की हमारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और हमारे नोडल ऑफिसर भी बनाएंगे। CMS को हमने डेंगू वार्ड का बनाया है डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी को, वो भी समय समय पर जाकर के सुबह शाम देखते हैं और जो फिजिशियन जिनके अंडर में होता है पेशेंट वो भी उनको देखते हैं। तो सभी मरीजों की समुचित जो है स्वास्थ्य का जो है लाभ दिया जा रहा है उनको और समुचित इलाज भी उनका किया जा रहा है। इस समय हमारे पास वार्ड में 16 मरीज भर्ती हैं डेंगू के और 16 मरीज में से 7 मरीज जो है वो डिस्चार्ज होने के लायक हैं, जिनका डिस्चार्ज टिकट बन गया है। इस प्रकार से इससे ये हो रहा है, दिख रहा है कि हमारे पेशेंट जो है आते हैं और ठीक होकर के यहाँ से जा रहे हैं। जब भी उनमें प्लेटलेट का राइजिंग ट्रेंड हो जाता है तभी हम उनको डिस्चार्ज करते हैं, जो एकदम सही होते हैं, फीवर नहीं होता, कोई कंप्लेंट नहीं होती है। कानपुर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में डेंगू से निपटने के लिए अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होने लगा है, जिसको लेकर प्लेटलेट को सुरक्षित रखा गया है।
कानपुर के साथ साथ आसपास के जनपदों में भी जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल में ब्लड टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। यूएमएचए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुनील प्रकाश ने बताया कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डेंगू जांच की सुविधा डेंगू को लेकर के जो हमारी व्यवस्था है उर्सला अस्पताल की, उसमें हमने जो है बेड आरक्षित कर रखे हैं। 15 बेड हमारे डेंगू पॉजिटिव के लिए आरक्षित हैं और वेटिंग में 25 बेड हमारे और आरक्षित हैं। इस तरह से करीब 40 बेड हमारे पास जो है वो आरक्षित हैं डेंगू के। और इस समय डेंगू में हमारे यहाँ जो 15 मरीज़ भर्ती हैं, 15 मरीज़ में जो है 12 जो है एडल्ट हैं और 3 बच्चे एडमिट हुए। और प्लेटलेट्स की भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। 55 प्लेटलेट्स हमारे यहाँ वेटिंग में इस समय रखी हुई हैं और कल हम लोगों ने 8 प्लेटलेट सप्लाई करी हैं। जनपद में हम प्लेटलेट जो है वो सभी को सप्लाई करते हैं, सभी, चाहे नर्सिंग होम से कोई आता है या किसी सरकारी अस्पताल से आता है। इवन जिला फतेहपुर से भी हमारे पास पत्र सीएमओ का है कि उनको ज़रूरत पड़ जाए तो हमें प्लेटलेट दी जाए, तो हम वहाँ के लिए भी प्लेटलेट सप्लाई करने के लिए सक्षम हैं। हमारी व्यवस्था इस डेंगू को लेकर के सभी दवा की पूरी सुनिश्चित है, दवा उपलब्ध है, कोई दवा की कमी नहीं है हमारे पास। और जो हमारी जो लैब है वो भी जो है क्रियाशील है और लैब में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब नहीं है, सब क्रियाशील हैं। जनपद में जितने भी इसके लैब का जो है डेंगू की जांच को कंफर्म करने का जो सैंपल आता है वो सिर्फ जनपद में 2 ही जगह आता है, उर्सला अस्पताल में और हाईलाइट अस्पताल में। और उर्सला अस्पताल में कल हमारे पास 186 सैंपल जो है विभिन्न जनपद के विभिन्न स्थानों से आए हैं, नर्सिंग होम से, रीजेंसी हॉस्पिटल से, अन्य कई सरकारी अस्पतालों से, और उसमें 37 जो है वो पॉजिटिव पाए गए। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अगर किसानों, पुलिस कर्मियों, सेनानियों की मांग को पूर्ण करती है तो हम मोदी जी व योगी जी को हमेशा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों का समर्थन कर रही है, इसके अलावा वो किसान नेता राकेश टिकैत पर भी करे उन्हें अपराधी बताया। कहा कि सरकार सभी किसान नेताओं की जांच कराए। संभल कैलाश देवी थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि योगी और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि वह किसानों, पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों की समस्या को पूर्ण करे। उन्होंने कहा कि योगी बाबा से हमने मांगे पूर्ण करने के लिए पत्र दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को किसान आयोग बनाने के लिए भारतवर्ष से पत्र भिजवाए गए हैं। हम ये कुछ नहीं जानते, हम तो मानववादी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और देश की सभी जातियों का भानु चरण वंदन करता है, केवल मानववादिता है। और ये भी जानता है कि ये धर्म और जात कुछ नहीं है, मानवता होनी चाहिए। मानव धर्म और दानव धर्म, मानव जाति और दानव जाति, यदि इसको ही सब लोग मान लें तो कोई झगड़ा टंटा नहीं होगा। ये राजनेता अपने मजा मारने के लिए, कुर्सी लेने के लिए, कोई हिंदूवादी, कोई मुसलमानवादी, कोई सिखवादी, ये वादी लगाते हैं। ऐसे वादी लगाने को राजनीति से आउट कर दूंगा। ये भानु प्रताप नाम है हमारा। राकेश टिकैत का आरोप है कि आप जितनी पार्टी है उसमें सब अपराधी शामिल कर रहे हैं। हम राकेश टिकैत खुद अपराधी है और राकेश टिकैत के साथ जो कल बैठे थे सब अपराधी थे। हमने वीडियो देखी और राधी नंबर 1 का अपराधी है। हम जब महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष बने तो दिल्ली में सिपाही था पुलिस का। कहाँ से आए इतना माल, उनको जांच करवाऊंगा। मेरा मांग है कि भारत में जितने किसान नेता बनते हैं उनकी केंद्र सरकार सीबीआई जांच करवावे। और सबसे पहले मेरी क्या 30 साल पहले हम पे क्या था और अब क्या है, और 30 साल पहले उन पे क्या था और अब क्या है। जो दोषी हो उसका पूरा माल सरकारी खजाने में हो और सारा कुनवा जेल में हो। ताजा खबरों से कीजिए दिन की शुरुआत। सूरज की पहली किरण के साथ जानिए देश और दुनिया का हाल। क्या कुछ रहा कल खास और क्या होगा आज, दिन की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएगा शुभ प्रभात।